चलिए, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी को गुड मॉर्निंग, और बाकी स्टूडेंट जो अभी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं फटाफट कनेक्ट हो जाइए। आपकी क्लास लाइव हो चुकी है, ठीक है। ऐप में जो स्टूडेंट जुड़ गए हैं लाइव बता देंगे वॉइस क्लियर है, किसी प्रकार का कोई अगर वॉइस में अगर दिक्कत हो एक बार बता देंगे, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में आपका इकाई अंक यूनिट डिजिट का जो पार्ट चल रहा था उसी को आज कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे। और कोई अगर डाउट होगा पिछले क्लास का तो उसको भी आप पूछते चलेंगे, ठीक है अभिषेक? ठीक, क्लियर है सभी चीज़ें? बाकी स्टूडेंट भी एक बार बता देंगे, यहाँ पर सभी जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़ गए हैं एक बार यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद हम अपने एक पिछले क्लास के जो टॉपिक की चर्चा जो हम कर रहे थे उस तरफ हम बढ़ेंगे। यूनिट डिजिट इकाई अंक, यूनिट डिजिट इकाई अंक। ठीक है वैभव, चलिए यूनिट डिजिट इकाई अंक के बारे में कल हम सबसे पहले जाने कि जो हमारे पास अगर नंबर हमारे पास इकाई अंक में यूनिट डिजिट में अगर 1 है, यूनिट डिजिट में क्या है 1 है, इसके अलावा क्या है हमारे पास 5 है, इसके अलावा क्या है 6 है, ठीक है। ये नंबर अगर आपको यूनिट डिजिट में अगर नजर आए तो आप कहेंगे कि ये एक डिजिट जो है 1 5 6 जो है आपके पास, ये क्या होगा सेम डिजिट आपको मिलेगा। क्लियर है क्या? सेम डिजिट जो है आपको इकाई अंक में नजर आएगा। क्लियर है? कौन से केस में? 1 5 6 वाले केस में। डन है क्या? नेक्स्ट फिर मैंने आपको बताया अगला जो नंबर है आपके पास 2 3 7 एंड 8, 2 3 7 और 8, ये वो डिजिट जो है ये 4 पावर के बाद या 4 की घात के बाद क्या होंगे? रिपीट होते हुए नजर आएंगे। 4 की घात के बाद यहां पर जो इकाई अंक है यूनिट डिजिट इकाई अंक वह रिपीट होता हुआ नजर आएगा। क्लियर है क्या? ठीक, डन। अगले नंबर की बात करें, जो अगला नंबर बचा हुआ है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो नंबर है आपके पास 4 एंड 9। क्लियर है क्या? ये 4 एंड 9 का बस डिस्कशन बचा हुआ है। बाकी अगर हम देखें तो पिछले जो नंबर है जिसमें 1 5 6 2 3 7 8 इसके बारे में चर्चा हो गई है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए एक बार 4 की पावर यानी कि जो 4 के साइकिल में जो थे 2 3 7 8 उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आंसर बताएंगे, सभी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, मल्टीप्लाई करके बताएंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं है ना, सभी को ट्राई करना है। कल मैंने ये चीजें बेसिक चीजें बताई हैं, ठीक है। कहीं पर अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो वहां से आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर पिछली क्लास भी आपने अटेंड किया तब तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। डन है क्या? ठीक, तो आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 256 1293 7358, इसके पावर दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा बताएंगे।
क्या आ रहा बताइए। ठीक है मनीष, आपका आंसर आ गया है। चलिए चेक करेंगे अभी, बाकी लोग भी बताएंगे। वैभव, अभिषेक, बताइए आप लोग भी, और भी जो जुड़े हुए स्टूडेंट, ठीक है वो भी बताइए। ठीक है श्रीकांत, आपका भी आंसर आ गया है। चलिए देखिए, सबसे पहला स्टेप कि भाई आपको करना क्या है, केवल और केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करना है, इकाई अंक पर ध्यान देना है। इकाई अंक के अलावा किसी नंबर पर ध्यान देने की जो जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है आपके पास 8, ठीक है। इसके अलावा किसी नंबर को आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, मैंने लिखा यहाँ पर क्या 6, 6 की पावर मेरे पास क्या है 349 है। मल्टीप्लाई हमने किया, मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें मिला क्या 3, 3 मिला, और 3 की पावर कितनी मिली 5374 मिली। क्लियर है क्या। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है क्या 7, सॉरी 8 है, 8 इकाई अंक में, तो 8 की पावर क्या लिख देंगे हम लोग 25697, 25697, ठीक है डन। 25697 डन है क्या। अब इसके पास जो नंबर दिया हुआ है वहां पर आप चेक कीजिए कि कौन कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो आपने देखा कि जो 6 आपके पास लिखा हुआ नंबर है 6, 6 वाले में मैंने बताया था कि 1 5 6 में क्या होगा, सेम नंबर रिपीट हो जाएगा, यूनिट डिजिट मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप देखेंगे कि 3 की पावर दी हुई है। 3 की पावर में जैसे मैंने बताया था कि जब भी आपको दिखेगा तो 4 के साइकिल में रिपीट होगा, तो किससे डिवाइड करेंगे आप, 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो अंत के लास्ट के 2 डिजिट को ही आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। अब बताइए, जब 74 को 4 से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं, 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है बताइए, 2 बचेगा। यहां रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास 2। क्लियर है क्या। अगला मैंने देखा फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 8 है। क्या है भाई, 8 है। 8 की पावर जब मैंने चेक की तो 8 की पावर मुझे मिला क्या यहाँ पर 25697, और जब मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो मैं चेक करूंगा केवल किसको, 97 को चेक करूंगा, किसको 97 को। और 97 को जब चेक करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे 97 को, और हमें मिलेगा क्या यहाँ पर 1। क्या मिलेगा 1। डन है क्या। ठीक, इसके बाद हमने इसे ओपन किया तो ये मिला 6, ये मिला कितना 9, और ये कितना हो गया 8। क्लियर है क्या। 6 ना हुआ कितना 54, 54 का 4 लिखेंगे, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32, तो 32 का आप क्या लिखेंगे 2। क्लियर है क्या। और ये 2 हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट, इकाई अंक। बताइए, ठीक है। ऑनलाइन में सभी का आंसर करेक्ट आया है, मनीष, श्रीकांत, वैभव, ठीक है सभी का आंसर करेक्ट है। बाकी भी जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो लोग भी आप ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना जरूरी है। आंसर गलत आए सही आए आप जरूर बताएं, ठीक है, ताकि हमें समझ में आएगा कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, बताइए सभी का आंसर आया 2। क्लियर है, एक बार बता देंगे सभी ऑनलाइन में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इतनी चीजें क्लियर है, कहीं पर डाउट है तो बता देंगे तो मैं रिपीट कर दूंगा, और अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल यही मेथड से, यही तरीके से, इसी तरीके से आप बनाकर एक बार देखेंगे। डन है क्या यहां तक। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बताइए, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक आपको यहाँ पर ज्ञात करना है।
ठीक है, चलिए इधर मनीष आपका आंसर आ गया है। बाकी लोग भी बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है। मनीष, श्रीकांत, ठीक, ठीक है। सभी को ट्राई करना है, एक बार प्रयास करना है, सॉल्व करने की कोशिश सभी को करनी भाई, है ना। सभी को क्वेश्चन ट्राई करना है, क्या आंसर आ रहा है बताएंगे। ठीक है, चलिए बताइए। श्रीकांत, शिल्पा, अनुभूति, ठीक है, बताएंगे एक बार आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 0 आया अनुभूति आपका भी आंसर। देखिए अब यहां पर आंसर 0 आ रहा है तो एक पॉइंट है, एक लॉजिक है इस क्वेश्चन के पीछे। ठीक है, कई बार हम क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन को ऑब्जर्व भी करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये चीज मैं हमेशा बोलते आया हूं, प्रश्न को ध्यान से एक बार आप क्या कीजिए, रीड कीजिए, पढ़िए। ठीक है, हो सकता है कि प्रश्न को आपको सॉल्व करना ही ना पड़े, देखकर ही आप उसका आंसर बता दें। ठीक, और वही देखकर बताने वाला एक क्वेश्चन है और इसका आंसर भी वैसे आएगा। क्लियर है क्या। ठीक, फर्स्ट पॉइंट ये कि अभी आप जो अगर बेसिक तरीके से निकाल रहे हैं तो आपने क्या किया, यहां पर 3 का वैल्यू निकालने का प्रयास किया, 3 का यहां पर इकाई अंक निकालने का प्रयास किया, और मैं गारंटी दे रहा हूं सब निकाल लिए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का भी आप जैसे निकालते हैं उस तरीके से आप निकाल लेंगे, 8 का भी आप जैसे निकालेंगे तो उस तरीके से निकाल लेंगे, और जब 5 का निकालेंगे तो 5 के यूनिट डिजिट में आपको कंफर्म है कि सर यहां पर मुझे क्या मिलेगा, इकाई अंक में 5 मिलेगा। क्लियर है क्या, यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। डन है क्या। ठीक है वैभव, आपको भी आंसर आ गया। देखिए तो आपको यहां पर पता है कि वहां पर एक नंबर जो है 5 आने वाला है। तो याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था एक नोट करके एक पॉइंट, और पॉइंट मैंने बताया था कि 5 जो है किसी भी इवन नंबर से या सम संख्या से, 5 जो है किसी भी सम संख्या से या इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो जाए, इवन नंबर से अगर क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो आपको हमेशा यहां पर क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, 0 मिलता है। क्लियर है क्या। 5 किसी भी इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई होगा, 5 किसी भी सम संख्या से अगर गुणा होगा, तो आपको वहां पर क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा, शून्य मिलेगा। डन है क्या। ठीक, तो उसी लॉजिक को, उसी फ्रेम को आपको बस चेक करना है। डन है क्या। 5 अगर 3 वाले में मल्टीप्लाई होता तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर क्या होता, आपको कहीं ना कहीं ऑड नंबर दिख रहा है, 7 को भी आप ऑड नंबर बोलते हैं, बट 8 के पावर में जब आप जाओगे तो यहां पर इकाई अंक में आपको क्या मिलेगी, कोई ना कोई सम संख्या मिलेगी ही मिलेगी। 8 में क्या मिलेगा, कोई ना कोई सम संख्या मिलेगी। मतलब ये 5 जो है इस सम संख्या से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इकाई अंक में आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। क्या देगा, इकाई अंक में 0। और ये शून्य जो है किसी भी नंबर से या किसी भी इकाई अंक से आगे अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या देगा, वहां पर 0 ही देगा। क्लियर है क्या। ठीक, तो आपको ध्यान क्या रखना था, बस इस 5 को देखना था। 5 किसी भी इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, इकाई अंक में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको क्या देगा, वहां पर 0 देगा, 0। ठीक है क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा। इकाई अंक में क्या मिलेगा आपको, 0। बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, 0 के पहले क्या आएगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, यूनिट डिजिट में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। डन है क्या। ठीक है, चलिए सभी का आंसर आ गया यहां पर। ठीक है, इतनी चीजें सभी को क्लियर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और एक बना लेते हैं इस टाइप का, फिर मैं आपको 4 और 9 के कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका और अच्छा हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट। इकाई अंक ज्ञात करें, फाइंड द यूनिट डिजिट।
फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। हाँ सही बोल रहे हैं श्रीकांत, 5 किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आपको 5 यूनिट डिजिट मिलेगा। ठीक है, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक बोल रहे हैं। इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा 0 देगा, ऑड से मल्टीप्लाई होगा तो 5 देगा। सही बता रहे हैं यहां पर। क्या है ठीक, मनीष आंसर आ गया आपका। बाकी ऑनलाइन वाले भी बताएंगे भाई, बिल्कुल ट्राई कीजिए, किसी को हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप बनाइए। कंपटीशन आपका एग्जाम में होना है, एग्जाम में आप आंसर परफेक्ट देंगे। ठीक है, उस चीज की ही तैयारी आज हम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से सभी जितने स्टूडेंट ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप आराम से ट्राई कीजिए और आंसर परफेक्ट दीजिए यहाँ पर बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लर्निंग पीरियड में है और एक चीजों को सीख रहे हैं। ठीक, चलिए आंसर आने चालू हो गए हैं। अनुभूति आपका भी आंसर आ गया है। ठीक है, आपका है आंसर। सिंगल सिंगल नंबर का यहाँ पर सबसे पहले यूनिट डिजिट देख लीजिए आप। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है आपके पास 6 है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास 3 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 8 है। क्लियर है क्या? ठीक, इन नंबर्स को आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया इन्हें अलग कर लीजिए। तो आप लिखेंगे क्या 6 का पावर क्या 7 8 9 5। क्लियर है क्या? उसके बाद आप लिखेंगे क्या 3 का पावर क्या लिख देंगे 7 8 2 5 0 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिख देंगे। फिर लिखेंगे क्या 7 का पावर 253 8 5 4 लिख देंगे। क्लियर है क्या? फिर आप आएंगे 8 के पावर में लिखेंगे 4 5 6 7 लिख देंगे। डन है क्या? इतना काम सभी को कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट काम ये कि आपने देखा 6 की घात में कोई भी नंबर आए, कोई भी पावर आए, अपन को कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं उसमें 6 लिखते। 3 के पावर में जो भी नंबर आपको दिखा उसको डिवाइड करेंगे किससे 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद लास्ट नंबर को देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे, और लास्ट 2 डिजिट को देखने के बाद हमें जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ बताइए 1 मिला। क्या मिला? रिमाइंडर शेषफल क्या मिला 1 मिला। उसके बाद आपने 7 को देखा तो 7 को भी क्या करेंगे, यहाँ पर 7 वाले में भी क्या होता है 4 से डिवाइड होता है, और 4 से डिवाइड होने के कारण आप क्या करेंगे 54 को लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे और वहां से रिमाइंडर बताएंगे। तो यहां पर मैंने जब 4 से इसे डिवाइड किया 54 को तो रिमाइंडर मुझे कितना मिला यहाँ पर 7 पावर 2 मिला। क्लियर है क्या? 2 रिमाइंडर मिल जाएगा। अगला हमने देखा क्या 8 को देखा। किसको देखा भाई? 8 को देखा। 8 को देखा तो हमें पता चला कि भाई ये भी डिवाइड होगा किससे 4 से, और 4 से लास्ट 2 अंकों को क्या करेंगे हम फिर से डिवाइड करेंगे। लास्ट 2 अंकों को डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा 8 की पावर कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। 8 की पावर कितना 3। अब लास्ट काम छोटा सा काम ये बचा है कि अब मल्टीप्लाई करना है। तो हमें मिला 6, हमें मिला 3, हमें मिला क्या 49, यानी कि यहाँ पर 9 एक्चुअल में, और 8 का पावर 3 कितना होता है 512 होता है। क्लियर है क्या? मल्टीप्लाई करेंगे आंसर बताएंगे। 6 3 18 हुआ तो 8 लिखेंगे। ठीक है, 8 नहीं 72 हुआ तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 4, और यही 4 क्या है आपका यूनिट डिजिट है। यही 4 क्या है यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है। यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है। ठीक है, चलिए वैभव श्रीकांत ठीक सभी के आंसर आ गए हैं। ठीक, तो अब उम्मीद है कि भाई अभी तक जितना कॉन्सेप्ट आपने कल सीखा है वो आपका पक्का हो गया, पुख्ता आपने कर लिया है। कहीं पर भी आप अब इन चीजों में एटलीस्ट मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब 2 नंबर बस बचे हुए हैं आपके पास 4 एंड 9। क्या बचा है आपके पास 4 एंड 9, और ये 4 एंड 9 वाले कॉन्सेप्ट को आप देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पूरे नंबर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, जब मैंने 4 को देखा तो 4 की पावर 1 लिया तो मुझे क्या मिला बताइए 4 मिला। 4 की पावर 2 लिए तो बताइए क्या मिलेगा आपको 16 मिल जाएगा। 4 की पावर 3 अगर लूं तो क्या मिलेगा बताइए 64 मिल जाएगा। 4 की पावर 4 अगर मैं ले लूं तो क्या मिल जाएगा आपको बताइए 256 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट मैं यहां पर बता रहा हूं। जब आपने 4 की पावर 1 लिया तो 4 की पावर 1 में क्या मिला आपको 4 मिला। 4 की पावर 2 में क्या मिला 6 मिला। 4 की पावर 3 में क्या मिला 4 मिला। 4 की पावर 4 में क्या मिला
6 मिला। अब यहां पर देखिए ये जो है 4 जो है आपका 2 में ही रिपीटेशन हो रहा है। कितने में? 2 में ही रिपीटेशन हो रहा है। यहां पर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी वो 4 बार में रिपीट करे। आपका जो रिपीटेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? बार बार 4 6 4 6 4 6 कंटिन्यू में बढ़ता जा रहा है। क्लियर है क्या? 4 6 4 6 4 6 यही बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब हम यहां पर देख रहे हैं 4 1 या 4 2 3 4 जब हमने लिया तो हमें इकाई अंक में मिल रहा है क्या? 4 6। मतलब कि हमेशा कितनों भी पावर में आप जाओ आपको यूनिट डिजिट में या तो 4 मिलेगा या तो 6 मिलेगा। क्लियर है क्या? इसी चीज को 9 वाले में भी देखते हैं, ध्यान से देखना है यहां पर। ठीक है, 9 के बारे में भी देखते हैं। 9 का पावर 1 कितना मिल जाएगा बताइए? 9 का पावर 2 कितना मिल जाएगा? 81। 9 का पावर 3 कितना मिल जाएगा? 729। 9 का पावर 4 कितना मिल जाएगा बताओ? ये मिलेगा क्या? चेक करो। 9 की पावर 4 चेक करो कितना आ रहा है। ठीक है, 6561। अब ध्यान से देखिए यहां पर भी आप जब 9 का पावर 1 लिए तो 9 मिला, 9 का पावर 2 लिए तो 1 मिला, 9 का पावर 3 मिले तो 9 मिला, 9 का पावर 4 लिए तो क्या लिए? 1 मिला। क्लियर है क्या? यहां पर भी आपको वही चीज दिखेगी, ये 2 के साइकिल में क्या हो रहा है? रिपीट होता हुआ आपको दिख रहा है। कितने के साइकिल में? 2 के साइकिल में। क्लियर है क्या? अब जैसे हमने 2 3 7 8 में किया था, क्या किया था हमने? 4 के साइकिल वाले में किससे डिवाइड किया था? 4 से डिवाइड किया था। तो सेम क्या वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगाएंगे? 2 से डिवाइड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्लियर है? कर सकते हैं 2 से डिवाइड, बट मैं आपको कहूंगा 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हो गया पुराना। अब उस पर हम एक नया कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास 2 नंबर में ही वो साइकिल में चल रहा है, 2 नंबर के ही साइकिल में चल रहा है, तो एक आपके पास ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 2 के साइकिल में चल रहा है तो एक जो पावर है वो हमेशा क्या मिलेगा आपको? ऑड मिलेगा। और एक जो पावर है हमेशा क्या मिलेगा आपको? इवन मिलेगा। फिर आप आगे देखो, फिर आपको क्या मिला? ऑड मिला, ऑड मिला। फिर आप बताओ अगला नंबर फिर क्या मिला आपको? इवन मिला। ठीक है, अब बताओ हर ऑड की कंडीशन में वैल्यू क्या आ रही है इकाई अंक में? इवन में क्या आ रहा है? ऑड में क्या आ रहा है? इवन में। समझ में आया क्या? ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएंगे पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? 4 की पावर जब भी ऑड रहेगी आपको वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और जब भी इवन रहेगा आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ऑड रहेगा क्या मिलेगा? ठीक, इवन रहेगा तो 6 मिलेगा, ऑड रहेगा तो इवन रहेगा तो 6 मिलेगा। क्लियर है क्या? इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अब आपके मन में आएगा सर एग्जाम के दिन में भूल गए कि इवन में 4 आएगा 6 आएगा, उसको कैसे याद रखना है? तो आपको बस करना कुछ नहीं है। इवन ऑड के लिए याद रखने के लिए आप बस क्या करना, ऑड वाला जब भी आएगा तो 4 का पावर 1 निकाल लेना। इवन जब भी रहेगा नंबर आपको दिखेगा तो आपको 4 का पावर 2 निकालना, आपको 6 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो भूलने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑड में 1 को याद रखना, इवन में 2 को याद रखना। पावर में 1 को याद रखना ऑड में, इवन में किसको याद रखोगे? 2 को याद रखोगे। क्लियर है क्या? ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसका पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं 9 की तरफ भी आपको ले जाऊंगा। डन? ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके पास एक नंबर दे दिया 4। ठीक है, 4, और 4 की पावर यहां पर लिख दिया उसने 2 5 6 7 8 9 1 2 3 4। क्लियर है क्या? एक नंबर उसने लिख दिया और बोलता है आपको फाइंड द यूनिट डिजिट, इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्लियर है क्या? इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर दीजिए, उसने पूछ लिया। डन? अब आपको क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पता है इवन ऑड का, तो आपने क्या किया, केवल और केवल 4 की घात में जो नंबर लिखा है, 4 की घात में जो नंबर लिखा है उसका आप क्या निकालने वाले हो? वहां पर इवन या ऑड चेक करने वाले। तब आपने यहां पर देखा तो यहां पर एक जो नंबर लिखा है उसको आपने पता किया और आपको पता चला क्या, ये क्या है भाई? एक इवन नंबर है। क्या है ये? पावर कैसा है?
इवन है, या जिसको हम कहते हैं क्या, सम है। क्लियर है क्या? कैसी घात है? सम घात है। और अभी मैंने आपको बताया जब भी 4 की पावर इवन रहेगा, 4 की पावर कोई इवन नंबर रहेगा, मतलब आपको इकाई अंक में क्या मिलना है? 6 मिलना है। क्लियर है क्या? 6 मिलना है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पावर में 2 डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? केवल और केवल बस आपको क्या चेक करना है? इवन ऑड चेक करना है, इवन ऑड चेक करना है। बताइए, ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई इतनी चीजें क्लियर है? यहां पर किसी को डाउट है, कहीं भी कुछ समस्या तो बता देंगे एक बार, ठीक है? कमेंट सेक्शन में एक बार बता देंगे ये क्लियर है क्या? इवन ऑड का कॉन्सेप्ट जो आप समझ रहे हैं यहां पर 4 के लिए, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार बता देंगे, ठीक है? जब भी इवन रहेगा तो आपको 6 लेना है, ऑड रहेगा तो क्या लेना है? 4 लेना है। डन है क्या? हाँ ठीक है श्रीकांत, ठीक, वैभव, क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका भी आंसर फटाफट सभी बताएंगे, ठीक है? अब मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली है इस नंबर में, ठीक है? 254 पावर में मैंने लिख दिया 1 2 3 5 6 7, ठीक है? अगला मैंने लिख दिया यहाँ पर 734, यहाँ मैंने लिख दिया 8 9 3 2 5 6 7 8, ठीक है? अगला मैंने नंबर लिख दिया यहाँ पर 534 5 6 9 8 78 6 9। क्लियर है क्या? ठीक, एक और नंबर ले लेते हैं हम 694, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर 7 8 9 8 4 3 2 1 2। क्लियर है? ठीक, चार क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इन चारों के आपको यूनिट डिजिट बिल्कुल ही, अगर मैं कहूं तो चुटकियों में देखकर ही आपको बता रहे हैं, बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है? ऑनलाइन वाले भी फटाफट सभी कमेंट सेक्शन में बता दो इन चारों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को ज्यादा समय यहां पर लगेगा, ठीक है? बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। बताओ। हाँ ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ ऑनलाइन वालों जो आंसर दे रहे होंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है? ये थर्ड क्वेश्चन है और ये फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, 4 आएगा नहीं तो 6 आएगा, इतना ही है बस, ठीक है? 4 आएगा नहीं तो 6 आएगा। इवन ऑड का खेल है, इसके अलावा कोई खेल नहीं है। इवन ऑड पहचानना है और आंसर आपको देना है, बस इतना काम आपको करना है। डन है क्या? ठीक, चलिए सबसे पहले हमने चेक किया इस नंबर को, ये नंबर आपका क्या है भाई? ऑड है। क्या है भाई? ऑड है। अगर ये ऑड है तो 4 की पावर ऑड में जब जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? बताइए, 4 मिलेगा। फिर हमने देखा यहाँ पर क्या है, ये नंबर क्या है भाई? इवन है। तो 4 की पावर इवन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? बताइए, 6 मिलेगा। ये भी करेक्ट हो गया। उसके बाद फिर हमने देखा 4 की पावर में क्या है हमारे पास? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में क्या मिलता है? बताइए, 4 मिलता है। ऑड नंबर में क्या मिलता है? 4 मिलता है। उसके बाद फिर आपने देखा यहां पर एक नंबर, एक पावर दिया, वो इवन है कि ऑड है? इवन है। तो इवन वाले में क्या लेते हैं हम लोग? 6 लेते हैं, ठीक है? बस ये हो जाएंगे चारों के आंसर। हाँ ठीक है, वैभव, मनीष, श्रीकांत, ठीक, करेक्ट आंसर है आप लोगों का। डन है क्या यहां तक? ठीक, चारों क्वेश्चनों की दिक्कत अब? ठीक, अब ध्यान से देखिए। अब क्या मैं यही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट जो है, क्या मैं 9 के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं? हाँ, 9 के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं। 9 में भी आप देखिए, यहां पर भी 2 के साइकिल में रिपीट हो रहा है, तो पहला नंबर क्या हो गया आपके पास? ऑड हो गया। और अगला नंबर जब मैं देखता हूं तो ये क्या हो गया? इवन हो गया। फिर वही चीज मुझे दिखी क्या? फिर से 3 नजर आई तो ये क्या हो गया? ऑड हो गया। फिर नजर आया मुझे 4 तो ये क्या हो गया मेरे पास? इवन हो गया। क्लियर है क्या? तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑड के केस में आपको क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है। और इवन के केस में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो फिर से मैं कहूंगा आपको बस नंबर में इवन ऑड पता लगाना है। अगर इवन रहा तो 9 का पावर 1 का वैल्यू रखना, अगर ऑड रहा तो, सॉरी, इवन रहा तो 9 का पावर 2 रख लेना, ठीक है? और ऑड रहा तो 9 का पावर क्या रख लेना? 1 रख लेना। याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं कि इवन में क्या आएगा, ऑड में क्या आएगा। वो एट अ टाइम क्वेश्चन जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही बस आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। डन है क्या? ठीक,
चलिए क्वेश्चन 9 से रिलेटेड भी देख लेते हैं। चलिए चलिए ऑनलाइन वाले बताएंगे यहां पर। बताइए। ठीक है, सभी का आंसर आ गया है। 9119 क्लियर है क्या? तो ठीक है, वैभव, श्रीकांत, मनीष, बाकी लोग भी जो ऑनलाइन में, बिल्कुल आप लोग के भी आंसर आने चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपके लिए कुछ ऐसा कुछ बचा है जो आपको परेशान करे। आपको केवल और केवल क्या करना है, इवन ऑड चेक करना है। ऑड में दिखा तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, 9 ले लिया। इवन में दिखा तो मैंने क्या ले लिया बताइए, 1 ले लिया। बस इतना ही काम तो करना है। ऑड में दिखा, इवन में दिखा तो हमें क्या लेना है यहाँ पर बताइए, क्या लेना है, 1 लेना है। और ऑड अगर दिखा तो क्या लेना है, 9 लेना है। बस खेल खत्म। ठीक है, अब अगर मैं कहूं तो आपको जितने भी अभी नंबर आपने देखे, जितने भी नंबर आपने देखे, उसमें आपके पास 1, 5, 6 तो देखकर ही बता दूंगा। अगला ये नंबर जो आपको लग रहा था कि ये भी कुछ नया कुछ खेल तो नहीं कर देगा, तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि बिल्कुल पेन उठाने की इसमें भी जरूरत नहीं है। ठीक है, विद इन सेकेंड आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। एक थोड़ा सा मेहनत है वो 2, 3, 7, 8 वाले में है, जहां पर हम क्या करते हैं भाई, 4 से डिवाइड करते हैं। इसके अलावा कहीं पर कोई भी आपको मैं कहूं ना तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर कॉन्सेप्ट अपना तगड़ा रखते हैं, पहला चीज कॉन्सेप्ट तगड़ा रखना। मैं कहूं ना आज अगर ये 2 क्लास अगर अच्छे से कर लियो तो कभी आपको यूनिट डिजिट पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। बस आपको मल्टीपल क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनके साथ थोड़ा सा आपको लगना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनर अगर जान गया है, बच्चा ये कॉन्सेप्ट जानता है, तो वो चाहेगा इस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को, कि उसे कैसे कैसे वो अप्लाई कर पा रहा है। बस उतनी चीजों को चेक करता है। ठीक है, क्लियर है क्या? ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट हैं बताइए एक बार। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, क्योंकि आगे जो पैटर्न तैयार हो रहे हैं, सीजीपीएससी वाले भी यहां पर ध्यान देना, सीजीपीएससी व्यापम की जो तैयारी क्षेत्रीय स्तर पर आप जो कर रहे हैं, वो जो एग्जाम का जो पैटर्न तैयार हो रहा है, नेशनल पैटर्न की ओर बढ़ रहा है। समझ रहे हो? ठीक है, और उस चीज का आभास आपको एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको हो रहा होगा कि अब धीरे धीरे जो केंद्र में या यूपीएससी या कहीं पर जो एसएससी है या अन्य जो एग्जाम है, वहां पर जैसे लेवल आते थे प्रश्नों के, वो लेवल धीरे धीरे आपके यहाँ कॉपी पेस्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, और लेवल धीरे धीरे अपडेट होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई पुराने बुक को उठाए और उसको बना लिए, वो क्वेश्चन को बना के खुश होना नहीं है आपको। हमेशा नए क्वेश्चंस की तरफ आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है और अपने आप को अपग्रेड करते चलना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, अब पूरे नंबर हमारे पास क्लियर है, तो पूरे नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन, बढ़िया से एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं। ठीक है,
चलिए फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। चलिए संगीता जी, अभी वेरी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, अभी बहुत लेट में गुड मॉर्निंग हुआ है आपका। ठीक है, जल्दी जुड़ जाइए, क्लास 10 बजे से रहती है। ठीक है, टाइमिंग देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप कनेक्ट होइए। लाइव में कनेक्ट होने का एक फायदा ये है कि आप टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट है और टीचर आपके ऊपर एक कंट्रोल बनाए हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिकॉर्डेड में क्या हो जाता है कि भाई रिकॉर्डेड में आपके पास क्या हो गया, फिर वो चीजों को आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, वो चीजों को मुझे नहीं पता चल पाता कि आप उन चीजों को रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो कंट्रोल नहीं बन पाता है। ठीक है, तो लाइव में बिल्कुल टाइम से कनेक्ट हुई है। मान के चलिए कि आप जहां पर भी घर में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो घर एक क्लासरूम है और वैसा एक माहौल आसपास बना के रखिए। ठीक है, चलिए आगे आंसर सभी का। चलिए आंसर बताइए। श्रीकांत, मनीष, ठीक है, आंसर देना चालू कर दिए हैं। सभी का आंसर आना चालू हो गया है। चलिए बाकी लोग भी बताइए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, बहुत सरल सा प्रश्न है। अब मैं कहूं तो इस लाइन को आपको बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहीं पर ही पूरी चीजें कर लेंगे। अब आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि आप अलग से क्वेश्चन को लिखो सॉल्व करो। आपको दिखा 3, आपको दिखा 3, तो आपने पकड़ा किसको? 8 और 9 को। किसको पकड़ा? 8 और 9 को। और 8 और 9 को पकड़ा और इसको किससे डिवाइड कर दिया? 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिला बताइए? रिमाइंडर 3 की पावर 1 मिली। यहां पर भी आपने देखा क्या? आपने देखा 89 देखा। आपने देखा क्या? 89 को किससे डिवाइड कर दिया आपने? 4 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया। और 4 से डिवाइड करने के बाद आपको 2 का पावर कितना मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। उसके बाद आपने देखा क्या? यहां पर मुझे नंबर दिख रहा है क्या है? 4। 4 का पावर जब मैं देखता हूं, 4 का पावर जब मैं देखता हूं तो मुझे क्या मिलता है यहां पर? इवन की ऑड? ऑड मिलता है। अगर ऑड नंबर हमें मिल रहा है तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? 4 की पावर क्या हो जाएगी? 1 होगी। और 4 की पावर 1 को क्या मिलता है आपको? 4 मिलता है, यानी ऑड में आपको 4 मिलता है। फिर आपने देखा 6। ठीक है, आपने देखा 6, तो 6 में तो पेन पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपने कितनों भी पावर कुछ भी दे दे, हमको कोई मतलब नहीं है। हम 6 की पावर क्या ले लेंगे? 6 ले लेंगे। क्लियर है क्या? ठीक, नेक्स्ट काम मल्टीप्लाई करें, आंसर बताएं। 3 गुनी 6, 6 4 24 यानी 4, 6 चौक 24 यानी 4। क्लियर है क्या? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हाँ ठीक है, अनुभूति आपका भी आंसर करेक्ट है। मनीष, श्रीकांत, आप लोगों का भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, बाकी लोग भी बताएंगे। यहाँ पर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। अब आगे चलकर प्रैक्टिस इतनी कर लेना कि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है आपको कि क्वेश्चन को देखे और ये कैलकुलेशन भी आपके दिमाग में होना चाहिए। कैलकुलेशन भी दिमाग में आपके होना चाहिए। याद रखिएगा, कैलकुलेटर और कंप्यूटर को बनाने वाले हम ही लोग हैं, है ना। बट आज के टाइम में एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, हमें ऑपरेट कर रहा है। एक्चुअल में हमको उनको ऑपरेट करना है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में इतनी चीजें हैं कि हम ये सब चीजें आराम से कर सकते हैं। तो दिमाग को बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह बनाइए। लास्ट में बस इतना हो कि क्वेश्चन आपके दिमाग में इनपुट की तरह जाए और इक्वल दबाते ही आपका आंसर आ जाए। ठीक है, इतना फास्ट आपको अपने माइंड को सेट कर लेना है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है तो एक बार हम क्लियर कर लेंगे। अभी तक जो है हम नंबर्स के इकाई अंक को निकाल रहे थे, अब थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहां पर बताइए, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? इधर बाकी स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं और बताइए। संगीता आप बताइए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कल की अगर क्लास आप प्रॉपर देखें तो बिल्कुल ये क्लास भी क्लियर होगी। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, है ना। ध्यान से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। और कहीं पर भी कॉन्सेप्ट ऐसा अगर क्लियर ना हो तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को जस्ट पीछे आप एक बार बैक करके रिवर्स करके देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे बाकी जिनको क्लियर ना है। ठीक है,
जैसे हमारे पास क्या है 123 की पावर क्या है 4 5 6 8 9 है, तो मेरे को ध्यान देना है केवल और केवल यूनिट डिजिट पर, और यूनिट डिजिट मेरे पास क्या है 3 है। क्या है भाई 3 है, तो मैंने लिखा क्या 3। 3 के बाद मैं पावर को जब देखता हूं तो पावर मेरे पास क्या है यहाँ पर 4 5 क्या है 6 है, और क्या है 8 9 है। क्या है भाई 4 5 6 क्या है 8 9 है। डन है क्या यहाँ तक। फिर मैंने देखा कि भाई अगला नंबर जो है, सभी नंबर को लिख लेते। अगले नंबर में जब हम गए तो हमारे पास था क्या 2 था। क्या था यूनिट डिजिट में 2 था। 2 की पावर मैंने देखी तो मुझे क्या मिला 5 6 8 9 मिला। क्या मिला भाई 5 6 8 9 मिला। डन। अगले नंबर में फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे मिला क्या 4 मिला। क्या मिला 4, और 4 की पावर कितनी मिली भाई 7 8 9 5 मिला। क्या मिला 7 8 5 9। फिर अगला यूनिट डिजिट मेरे पास क्या है बताइए 6 है, और 6 की पावर कितनी है मेरे पास 2 3 7 8 है। क्लियर है। इस नंबर में अगर कहूं तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हैं, वो कौन सा है 4 और 6 का। 4 वाले के लिए मैंने बताया कि आपको केवल क्या चेक करना है इवन की ऑड। तो आपको दिखा क्या है यहाँ पर विषम अंक दिखा, विषम संख्या दिखी, यानी 4 का पावर क्या लेना है आपको 1 लेना है। 4 का पावर 1 क्या होता है 4 ही होता है। क्लियर है क्या। इसके अलावा 6 के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि 6 की घात कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमको डायरेक्ट क्या लिख देना है 6 को सेम उतार देना है, क्योंकि 1 5 6 में सेम नंबर ही आ जाता है। डन। तो इनका और इनका कॉन्सेप्ट खत्म। अगला कॉन्सेप्ट बस बचता है आपके पास क्या 2 के पावर के लिए। 2 के पावर को हम किससे डिवाइड करते हैं 4 से, और 4 से डिवाइड करने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं और रिमाइंडर या शेषफल निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है 89 है। 89 को हम डिवाइड करेंगे किससे 4 से। किससे डिवाइड करेंगे 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद भाग देने के बाद हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास अगला नंबर है 3। 3 के लिए भी वही सेम कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद लास्ट 2 नंबर पर क्या करेंगे फोकस करेंगे, लास्ट 2 नंबर पर। और लास्ट 2 नंबर को हम डिवाइड करने वाले हैं किससे 4 से। ठीक, 4 से डिवाइड करने के बाद यहां पर भी हमें क्या मिलेगा रिमाइंडर 1 मिलेगा। रिमाइंडर 1 मिलेगा। बस इतना ही काम हमको करना है। लास्ट काम ये कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 6, 6 4 24 का 4, और 6 4 24। क्लियर है क्या। यहां पर क्या मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा यूनिट डिजिट में। ठीक है, चलिए बताइए यहां पर क्लियर है कि क्लियर है। जिनका डाउट था एक बार देख लेंगे। संगीता, जो आपका डाउट था एक बार यहां पर देख लो ध्यान से। पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। फिर भी अगर कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार वीडियो को पूरा शुरू से एक बार ध्यान से देखिएगा, पूरी चीजें आपको नीट एंड क्लियर हो जाएगी। यदि 4 का पावर इवन हो जाए, 4 का पावर इवन होगा तो ध्यान रखना 4 का पावर इवन होगा तो 4 का पावर इवन होगा तो आप लिख लेना 2, और 2 में क्या मिलता है 16। तो 4 का पावर इवन में जब होगा तो आपको क्या मिल जाएगा वहां पर 6 मिल जाएगा। क्लियर है क्या। ऑड में 1 रखना तो आपको 4 मिलेगा, और इवन में मिलेगा तो आपको 2 रखना है। बस इतने पॉइंट को ध्यान रखिएगा। डन। 4 और 9 वाला कॉन्सेप्ट सेम रहता है। 9 के भी ऑड में जाओगे तो 9 मिलेगा, और 9 के इवन में जाओगे तो 1 मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, सभी को ट्राई करना है, बताना है। फाइंड द यूनिट डिजिट प्रोडक्ट ऑफ all prime number, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास कि जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या जो है प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का यदि गुणनफल हो तो इकाई अंक क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का यदि गुणनफल निकालें तो इकाई अंक आपको क्या प्राप्त होगा ये बताना है। देख लेते हैं। अभाज्य संख्याओं का यदि गुणनफल निकाला जाए, यदि गुणनफल निकाला जाए तो इकाई अंक क्या होगा।
ठीक है। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बस याद रखना, प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जो नंबर क्या होते हैं, 1 से या खुद से 1 से या इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को जब अगर मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइम नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें यूनिट डिजिट में, इकाई अंक में क्या प्राप्त होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए बताएंगे, सभी ऑनलाइन वाले बताएंगे। बिल्कुल सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर बता देना है बस। चलिए बताएंगे सभी फटाफट। बताइए किसी का आया आंसर, ऑनलाइन में बताइए किसी का आंसर आया। ठीक है वैभव, एक आंसर बताए हैं आप, बाकी लोग बताएंगे कोई आंसर गैस कर पा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्राइम नंबर जो है आपके, सबसे पहली चीज प्राइम नंबर की अगर बात करें तो प्राइम नंबर सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है क्या आपके पास, 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है आपके पास, 2 होता है। क्लियर है क्या? तो कहानी की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी, 2 से होगी। अगला प्राइम नंबर, क्योंकि प्रोडक्ट बोला गया मल्टीप्लाई होगा, तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा आपके पास, 3 होगा। फिर अगला प्राइम नंबर जब लिखोगे तो क्या होगा, 5 होगा। फिर अगला प्राइम नंबर लिखोगे तो क्या होगा, 7 होगा। फिर अगला लिखोगे तो क्या होगा, 11 होगा। और ये सो ऑन जो है 13, इसके बाद ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होता आगे चला जाएगा। ठीक है, बट आपको ये नहीं बोला जा रहा कि इनफाइनाइट तक प्राइम नंबर है तो सबको मल्टीप्लाई करके बताओ। आपको बस छोटी सी चीज, छोटा सा पॉइंट, छोटा सा बिंदु जो है वो ध्यान देना, वो है कि जो 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये किसी इवन नंबर से तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब आपको समझ जाना है कि कहीं भी, कितनों भी, इनफाइनाइट में भी नंबर अगर चली जाए तो आपको मिलेगा क्या, केवल और केवल 0 मिलेगा, 0। डन है क्या? यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, क्योंकि यहां पर क्या है, 5 है, और 5 जो है एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ ठीक है, वैभव, अनुभूति, मनीष, ठीक, सभी का आंसर करेक्ट है। ठीक है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जिसको आपको गैस करना था और उसके अकॉर्डिंग बस आंसर आपको बताना था। क्लियर है क्या? ठीक, चलिए इसी में एक अगला क्वेश्चन भी मैं ऐड कर दे रहा हूं, सभी ट्राई करेंगे और बताएंगे आंसर। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, एक बार ओके करके बता देंगे सभी। अगला क्वेश्चन मैं इसी क्वेश्चन में ऐड कर दे रहा हूं, आप लोग बताएंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी तक मैंने लिखा फाइंड द यूनिट डिजिट प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। ऑल प्राइम नंबर में मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया कि आपको बताना है ऑड प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई। ऑड यानी कि विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में आपको इकाई अंक बताना है, विषम वाले में बताओ। चलो एक पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, विषम। ऑड अगर प्राइम नंबर बोल रहा हूं तो आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑड प्राइम नंबर में आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, श्रीकांत करेक्ट बता रहे हैं। ठीक, चलिए फटाफट बताएंगे सभी, बाकी लोग भी बताएंगे। ऑड प्राइम नंबर अगर बोल दिया जाए तो आंसर क्या होगा, क्या सेम आंसर रहेगा कि बदल जाएगा। ठीक है, श्रीकांत, अनुभूति, ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो। बिल्कुल ऐसा कुछ ये नहीं कि आप करेक्ट आंसर दो, ये जरूरी नहीं है, बट ट्राई करना जरूरी है। बस इस चीज के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैथ्स में जितनी ज्यादा गलतियां करते हैं उतना ज्यादा हम सीखते हैं। गलती नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। ठीक है, हाँ चलिए वैभव, आपका भी आंसर आ गया। डन। अब जब विषम की तरफ हम बढ़े तो बहुत सारे बच्चों के आंसर करेक्ट आ चुके हैं, स्टूडेंट के आंसर करेक्ट है। तो यहां पर हमें दिखा क्या, विषम, हमें दिखा क्या, ऑड दिखा। क्या दिखा हमें, विषम या ऑड दिखा। अब ऑड की बात की गई तो ऑड वाले में क्या करना है आपको, 2 को लेने की जरूरत नहीं है, 2 का कोई काम नहीं है। अब यानी कि होने वाला है क्या,
आपके पास जो नंबर है ऑड नंबर में, ऑड नंबर की शुरुआत होगी कहां से? 3 से होगी। कहां से होगी शुरुआत भाई इसकी? 3 से शुरुआत हो जाएगी। और 3 से अगर शुरुआत होगी तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 के बाद क्या होगा? 5 होगा। 5 के बाद 7 होगा, फिर 11 होगा, 13 होगा, और ये मल्टीप्लाई होता हुआ आगे चला जाएगा। ठीक। अब इसमें हुआ ये कि जब हमने ऑड प्राइम नंबर लिया तो हमें फिर से मिलेगा क्या? 5। फिर से मिला क्या? 5। और ये 5 जो है इस बार इवन नंबर से नहीं, ऑड से मल्टीप्लाई होने वाला है। क्या से? ऑड से। तो याद रखिएगा 5 जो है इवन नंबर के अलावा अगर किसी ऑड से या विषम संख्या से अगर इसका गुणा हो तो आपको इकाई अंक में हमेशा वो क्या देगा? 5 देगा। 5 क्या देगा? 5 देगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ ठीक है संगीता, आपका भी आंसर करेक्ट है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ होगा कि कभी अगर इस प्रकार से आपको उलझाने या घुमाने का भी प्रयास करे तो आपको अपना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि 5 जो है इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता हुआ दिखा तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। और ऑड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको? 5 ही मिल जाएगा। क्लियर है क्या? केवल और केवल किसके लिए देख रहे हैं हम लोग? इकाई अंक के लिए। इकाई अंक के लिए, इकाई अंक के पहले भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, उसकी किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो रही। डन है क्या यहाँ तक? ठीक है, सभी को क्लियर है भाई यहाँ तक? इतना कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? ठीक है, उसके बाद हम दूसरे टाइप के कॉन्सेप्ट में, दूसरे टाइप के नंबर्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बताइए यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, है ना, उसका नेचर थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन का नेचर अलग है, तरीका अलग है। ध्यान से देखिए, अगर आपके पास यहां पर नंबर दे दी जाए, ठीक है, बताइए यहां पर इस प्रकार से एक नंबर आपको दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इकाई अंक हमें यहां पर ज्ञात करना है। इकाई अंक यहां पर आपको ज्ञात करना है। 12 की पावर 12 की पावर 12 इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। बताइए क्या होना चाहिए आंसर? सभी को ट्राई करना है, सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं बाकी लोग बताएंगे। हाँ ठीक है, मनीष आंसर आ रहा है आपका। चलिए देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखिए। यहां पर हमारे पास एक नंबर है क्या? 12 है। क्या है हमारे पास? 12। क्लियर है क्या? अब मामला ये हुआ कि ये एक लैडर की तरह, सीढ़ी की तरह आगे बढ़ गया। ओनली 12 होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। आप क्या करते भाई? यहां पर 2 को पकड़ते और इसको 4 से डिवाइड कर देते, इतना ही काम करते। डर है क्या यहां तक? ठीक। अब मामला क्या हो गया कि भाई ये जो है एक लैडर की तरह बढ़ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर 12 का पावर 12 अगर लिखा हुआ है, 12 का पावर अगर 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है ना, ध्यान से देखना, इस नंबर को बस देखो आप, इस नंबर को 12 का पावर अगर 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो 12 है कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है? कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है? 12 बार, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है कि ऊपर का जो 12 है वो कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है? 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो रहा बताएंगे ऑनलाइन वाले भी। यहां पर ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? 12 का पावर जो है 12 बार आया है, उसको मैंने कैसे लिखा? क्योंकि हम मल्टीप्लाई कितने बार करते हैं उसे 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद बताएंगे। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट काम ये कि आपने देखा कि 12 में जो ये 2 है, 12 में जब 2 है और 2 का जब हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो हम किससे डिवाइड करते हैं?
4 से डिवाइड करते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। और 4 से डिवाइड करेंगे तो इसे भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसे भी करेंगे और इसे भी करेंगे, मतलब पूरे 12 बार हम क्या करने वाले हैं, 4 से डिवाइड करने वाले हैं। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। डन है क्या। नेक्स्ट पॉइंट ये, जब आपने यहां पर इसे 4 से डिवाइड किया, जब आपने इसे 4 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर क्या मिला बताइए। यहां पर 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला बताइए। यहां पर 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला बताइए, 0। डन है क्या। अब बताइए, यहां अगर सभी जगह शेषफल 0 मिल रहा है तो आप कितनों भी मल्टीप्लाई करो, आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब आप लिखने वाले हो, इस 2 की घात आपको एक्चुअल में क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। 2 की घात क्या मिल रही है, 0। ध्यान से देखिए, 12 का मैंने केवल 2 को लिया क्योंकि यूनिट डिजिट लेते हैं, इसलिए 2 को ले लिया। 2 का घात कितना मिल गया, 0। क्योंकि हमें पता है 0 हम नहीं लेते, 0 की जगह क्या लेते हैं हम, 4 लेते हैं। तो आप निकालोगे क्या, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या होती है भाई, 16 होती है, ठीक, 16 होती है, ठीक। इकाई अंक क्या मिला हमें बताइए, यहां पर 6 मिला, और 6 हो जाएगा हमारा आंसर, 6 हो जाएगा हमारा आंसर। बताइए समझ में आया क्या। ऑनलाइन वाले बताएंगे यहां तक चीजें क्लियर है क्या, कहीं पर भी कोई डाउट है तो डाउट बता देंगे अपना, ठीक है, अपना डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सेल्फ अगर समझने का प्रयास करोगे तो गलती कर बैठोगे। डाउट अभी क्लियर करना है तो पूछ लो, बताओ। ये क्लियर होगा तो अगला क्वेश्चन जो मैं आप दूंगा तब उसे आप बना पाओगे, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने रहेगा उसे आप बना पाओगे। वैभव 4 बता रहे हैं, 4 कैसे आया है एक बार एक्सप्लेन कर बताएंगे। यहां पर 4 नहीं आएगा, 6 आंसर आएगा वैभव, ठीक है। डन है क्या यहां तक, ठीक है, क्लियर। कहीं पे भी डाउट है ध्यान से देख लो, नहीं है तो अगला क्वेश्चन आपको बनाना है और आंसर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि अगर आपको दे दी जाए 12 का पावर 13 और 13 का पावर 14, क्लियर है क्या। और बस इसमें लिख दिया साइड में क्या, फिर फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस इतना सा पॉइंट है, इतना सा क्वेश्चन। दो का पावर 0 आ जाएगा तो हमेशा 2 का पावर 4 लेना है, हाँ 4 लेना है उसको। आप जस्ट कल की क्लास को एक बार संगीता, एक बार कल की क्लास को आप देखिएगा, 0 के स्थान पर 4 क्यों लिए हैं उसका रीजन मैंने बताया है। तो बस अभी के लिए आप याद रखिएगा, 0 जब भी आता है 2, 3, 7, 8 की केस में आपको क्या लेना होता है, वहां पर 4 लेना होता है, 0 के स्थान पर 4 लेते हैं। उसका रीजन जस्ट मैंने कल की क्लास में एक बार बताया, आप जस्ट एक बार उसे देखिएगा प्रीवियस क्लास को, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डन, ठीक। अभी याद रखिएगा, जब भी पावर अगर 0 आया, पावर कभी 0 आया, रिमाइंडर 0 मिला, तो इसके स्थान पर आप क्या लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बाकी लोग बताएंगे किनका आंसर आया, मनीष आपका आंसर आया, अनुभूति आप भी बता रहे हैं आंसर, बाकी लोग भी बताएंगे क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। चलिए देखिए यहां पर, तो इस क्वेश्चन को भी लिखने का तरीका हमारा सेम रहेगा। हम लिखेंगे 12, 12, 12 की पावर हमें क्या दिखा यहां पर, 13 दिखा। और 13 जो है एक्चुअल में कितने बार है, 14 बार है, 14 बार है। तो 13 को कितने बार मल्टीप्लाई करने वाले हो आप, 14 बार मल्टीप्लाई करने वाले हो। क्या लिखोगे, 13 इंटू 13 इंटू 13, और कितने बार लिखोगे आप, 14 टाइम लिखोगे, 14 बार मल्टीप्लाई करोगे। डन है क्या, ठीक। अगला पॉइंट मैंने बताया कि आपके पास यहां पर इकाई अंक में क्या है, तो आपने कहा सर यहां पर 2 है, और 2 होने के कारण हमें पता है कि जब भी 2 होता है तो उसके पावर में हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भाग देते हैं। जब हम 4 से इसे भाग देंगे, 4 से जब हम इसे भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
डन है क्या? और ये एक जो रिमाइंडर मिला है, इस एक को आप 14 बार मल्टीप्लाई कर लो तब भी क्या मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। डन है क्या? तो आपको मिला क्या? यहां पर रिमाइंडर 1 मिला। हम लिखेंगे 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है, और यही हमारा क्या होता है? आंसर। ठीक है संगीता, वैभव, हाँ ठीक है, सभी का आंसर आ गया 2। डन। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ी नहीं करनी, बिल्कुल ध्यान से देखना और आंसर दे देना। ठीक है, आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट। इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। फाइंड द यूनिट डिजिट। देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट, ऑनलाइन वाले भी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फाइंड द यूनिट डिजिट। वॉइस नहीं आ रहा है, एक सेकंड, एक बार चेक कर लीजिए। शिल्पा करेक्ट है, वॉइस तो यहां पर। बाकी लोग बताएंगे ऑनलाइन वाले, किसी प्रकार का वॉइस अगर नहीं आ रहा है तो आपको साउंड नहीं आ रहा है तो एक बार बता देंगे सभी। क्लियर है वॉइस सबके पास? श्रीकांत, वॉइस आवाज आ रही कि नहीं आ रही एक बार बताएंगे यहां पर। ठीक है, आंसर बता रहे हैं, ये भी बताएंगे साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए। अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, और जस्ट मैं अगर कहूं तो इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप नंबर को बस थोड़ा क्या करिए, ऑब्जर्व करिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, साउंड क्लियर है, ठीक। चलिए, तो मैंने कहा कि बस क्या कीजिए, यहां पर नंबर जो है ना, नंबर जो है उसको ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करके आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आपको देखना है और ऑब्जर्व करके यहां पर क्या बताना है, आंसर आपको बताना है। क्लियर है क्या? अब यहां पर मैंने देखा 2 का पावर 3 का पावर 4 दिया है, 3 का पावर 4 5 दिया है, 4 का पावर 5 6 दिया है, 5 का पावर 6 7, और 6 7 8, 7 8 9, 8 9 10। इस प्रकार से एक सीरीज आगे बढ़ गई है। डन है क्या? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब मैंने इस नंबर को देखा तो मुझे एक नजर आया, जिस नंबर को देखकर मैं खुश हो जाता हूं, वो नंबर क्या है? 5। ठीक है, 5 अगर आया तो मेरा काम बिल्कुल आसान कर देता है। ठीक है, और 5 कहां पर नजर आया आपको? इस स्थान पर, इस प्लेस पर आपको नजर आया। ठीक। और अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है। ये कॉन्सेप्ट है कि 5 किसी भी इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई हुआ, इवन नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जो आपको यूनिट डिजिट में मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्लियर है क्या? तो आपके पास यहां पर इवन नंबर की कमी नहीं है, चाहे आप 4 ले लो, चाहे 6 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 8 ले लो, किसी भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या दे देगा ये? ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है यहां पर? 0 होने वाला है। आंसर क्या होगा यहां पर? 0 होगा, 0। ठीक है, बताइए सभी ऑनलाइन में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कहीं पर डाउट है तो अपने डाउट क्लियर कर लेंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। फाइंड द यूनिट डिजिट।
फाइंड द यूनिट डिजिट। चलिए बताइए, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक के बारे में बताइए। इकाई अंक क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर तक ये गया हुआ है। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है यहां पर कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा बताइए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए, बताइए क्या होगा आंसर। सभी ऑब्जर्व कर लिए, देख लिए, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो कहीं पर कोई ये दिमाग मत लगा देना सर मेरे को फिर खुशखबरी मिली कि बीच में एक जगह 5 नजर आ रहा है। ठीक है, 5 नजर आ रहा है और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 5 अगर दिख गया सर इवन नंबर कम ही नहीं है, मल्टीप्लाई होगा 0 दे देगा। क्लियर है क्या? ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे, बस ऐसा नहीं सोचेंगे, बस उतनी चीजों को ध्यान रखेंगे। डन। अब देखो यहां पर एक छोटा सा एक लॉजिक लगेगा, एक है ना, एक फॉर्मूला लगेगा। डन। और फॉर्मूला ये है कि जब आप किसी नेचुरल नंबर का जब सम निकालते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं, और उस प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का या स्क्वायर का जब सम निकलता है, क्या वर्गों का या स्क्वायर का जब हम सम निकालते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपके पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इस प्रकार से कोई नंबर दिया हुआ है और n स्क्वायर तक कोई वैल्यू दी हुई है, n स्क्वायर तक कोई वैल्यू दी हुई है, तो उसके लिए एक छोटा सा एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको ध्यान रखना है, और फॉर्मूला होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन होता है 6। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप किसी भी नंबर के वर्गों का योग या स्क्वायर का सम आप निकाल सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का। डन है क्या? ठीक, बस आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है, सम के फॉर्मूले को यूज करना है और आंसर बताना है। अब ध्यान से देखिए यहां पर कि आपके पास यहां पर n की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में n की वैल्यू आपके पास क्या नजर आ रही है, आपको 100 नजर आ रही है। ठीक है, कहां तक गए, 100 तक, और 100 की वैल्यू को हम रख देंगे कहां पर, n के जगह में। तो हमने रखा n के प्लेस पर 100 की वैल्यू, तो ये हुआ 100, 100 प्लस 1 हुआ, और नेक्स्ट होगा आपके पास क्या, 2 इंटू 100 प्लस क्या होगा, 1 होगा। डन है क्या? अपॉन क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। इतना पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि हम कर देंगे 100, 100 और ये क्या हो जाएगा, 100 0 1 हो जाएगा, इंटू क्या कर देंगे, 2 0 1 कर देंगे, अपॉन क्या लिख देंगे। ठीक है, डन। अब तक अभी सभी को पूरी की पूरी पिक्चर जो है क्लियर हो गई होगी कि हमको करना क्या है, बस अब डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे 2 से कितने बार में, 3 बार में, ये कट गया कितने बार में, 50 बार में। क्लियर है क्या? 3 को काटेंगे इसे कितने बार में बताओ, ठीक है, ये कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में, और ये कट गया कितने बार में, 7 बार में। डन है क्या? अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई। अब आपको दिख गया कि यहां पर 0 0, इस 50 को इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, बताइए। 0 आने का रीजन ये है ना भाई, वहां से कहीं से 20 से 5 उठा के 0 मत कर देना, क्योंकि अभी यहां पर 100 था, समझना, यहां पर लिमिट 100 थी, 67 भी हो सकता था, 68 भी हो सकता था, तब गड़बड़ आ जाता। ठीक है, नंबर 100 था करके 0 आ गया, नहीं होता तो गड़बड़ हो जाता। हाँ ठीक है, अनुभूति, वैभव, मनीष, ठीक 0 बता रहे हैं, संगीता, ठीक है, बताइए क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट जो अभी बताया गया, इस फॉर्मूले को ध्यान से नोट कर लेना, आगे हम लोग, मैं बीच में ये सब फॉर्मूले आपको बताऊंगा,
इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान रखेंगे बस। अब अभी के लिए इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, अभी इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है आपको। बताइए, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर और तीन का क्यूब। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये स्क्वायर का क्वेश्चन है, सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। यहाँ स्क्वायर लगाना, सभी जगह स्क्वायर है, 100 के स्क्वायर तक जब जाएंगे तो सभी जगह स्क्वायर है बस। थोड़ा सा क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, यहाँ पर आप स्क्वायर लगा लेना, ठीक है। क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है, हरीश सही बता रहे हैं, क्वेश्चन को हल्का करेक्ट कर लेंगे, वहां पे स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। स्क्वायर लगा लेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और सो ऑन 100 के स्क्वायर तक गए, ठीक। क्लियर है अब? ठीक है, जो फॉर्मूला हमने देखा है स्क्वायर के लिए देखा है, तो स्क्वायर में ही आपको डेटा रहेगा एग्जाम में। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? बताएंगे यहां तक सभी को क्लियर है? कहीं पर कोई समस्या, कोई डाउट? फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसे आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को सभी सॉल्व करेंगे, बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए, फाइंड द यूनिट डिजिट। इस प्रकार से अगर नंबर दिया गया हो तो यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है, इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। चलिए, बताएंगे सभी क्या आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए और आंसर बताइए, आंसर क्या होगा। ठीक है, हरीश आंसर बता रहे हैं 1। बाकी लोग भी बताएंगे आंसर क्या आ रहा है। ध्यान से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। फॉर्मूला आपको पता है, स्क्वायर का सम हमें लगाना है। वैभव आपका भी आंसर आ गया, बाकी फटाफट बताएंगे भाई, है ना। अभी पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मनीष, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन में जो भी जुड़े, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सभी आंसर देंगे। श्रीकांत, आपका भी आंसर आ गया है, ठीक है। अनुभूति, संगीता, आप लोग भी बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। शिल्पा, आपका भी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बताएंगे यहां पर, ठीक। फॉर्मूला स्क्वायर के सम के लिए हमने बताया यहां पर एनी जो प्राकृतिक संख्याओं के लिए या आपके पास नेचुरल नंबर के लिए जब भी आपको मिले तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला होगा आपके पास क्या, n+1, क्या होगा 2n+1, ठीक है, अपॉन क्या होगा 6 होगा। डन। n की वैल्यू कितनी है भाई, n की वैल्यू 66 है, तो इसे आपको लगा देना है, 66 को आपको लगा देना है, ठीक। नेक्स्ट काम का, n का वैल्यू रखे 66, फिर क्या रखे 66+1, ठीक है। उसके बाद रखे 2 × 66+1, ठीक है, अपॉन क्या 6। डन। अब जैसे मुझे नजर आ रहा है कि ये नंबर जो एक बार में कैंसिल हो जाएगा, 6 को यहां से एक ही बार में कैंसिल कर दिया मैंने, कितने बार में, 11 बार में चला जाएगा। क्लियर है क्या, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। रिमाइंडर कितना मिला है यहाँ पे, 0। क्लियर है क्या, रिमाइंडर कितना मिला है यहाँ पर, 0 मिला। अब बताओ, यहां जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मल्टीप्लाई करूंगा आगे, यूनिट डिजिट को, ठीक है। तो गलती मत कर देना, यहां पर क्या लेंगे हम लोग, इसे ले लेंगे। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद यहां पर क्या मिला बताओ, ये क्या मिला 67, ये कितना मिला आपको 132 मिला। क्लियर है, 132। डन। ये 66 कितने बार में कैंसिल हुआ है, 11 बार में। अच्छा 133, ओवरऑल 133, 133, ठीक है। यहां पर बस ध्यान रखना, गलती से जो गलती हो सकती है उसको बता रहा हूं। आप 11 बार में काटे तो 11 को लिखना, रिमाइंडर को मत लिख देना। यहां पे रिमाइंडर लिख दोगे तो 0 आंसर आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है।
डन। अगला काम क्या, आपके पास 1 है यूनिट डिजिट में, यहाँ पे 7 है और 3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 7 और 3 को, और 1 7 और 3 को जैसे ही मल्टीप्लाई हमने किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 21 यानी कि 1। क्लियर है क्या? जिनके भी आंसर 1 आए हैं सभी के आंसर करेक्ट है। चलिए ठीक है, शिल्पा ठीक, करेक्ट आंसर है, संगीता, अनुभूति ठीक, सभी के आंसर करेक्ट है। मतलब कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। बताइए यहां तक सभी को सभी चीजें समझ में आई है? कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई समस्या तो बताओ। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आपका यूनिट डिजिट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप बना ना पाओ। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट बस बताऊंगा, उसके बाद आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर है। हो गया भाई? चलिए देखिए अगले कॉन्सेप्ट को देखिए। अगला कॉन्सेप्ट का रिलेशन रहेगा आपका फैक्टोरियल से। किससे रिलेशन रहेगा? फैक्टोरियल से। फैक्टोरियल से क्लियर है क्या? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था, कभी भी इस प्रकार का कोई साइन आपको दिखे या आपको कभी इस प्रकार का कोई साइन लगा दिखे तो ये क्या है? फैक्टोरियल। ठीक है, किसी भी नंबर में लाइक अगर लिखा हुआ है 256 फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये 1 से स्टार्ट होते हुए 2 3 एंड कहां तक जाएगा? ये 256 तक मल्टीप्लाई होता जाएगा। क्लियर है क्या? अगर 12 यहां पर लिखा हुआ है, फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? 1 से मल्टीप्लाई होते हुए कहां तक जाएगा? ये कहां तक जाएगा? 12 तक जाएगा। क्लियर है क्या? ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। ठीक, अब ध्यान समझिएगा। अगर मैंने लिखा यहां पर 1 का फैक्टोरियल, तो 1 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। मैंने लिखा 2 का फैक्टोरियल, तो 2 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 2 होगी। मैंने लिखा यहां पर 3 का फैक्टोरियल, तो 3 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी बताइए? 1 इंटू 2 इंटू क्या होगी? 3 होगी। मैंने लिखा यहां पर 4 का फैक्टोरियल, तो 4 की फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? 4 होगी। मैंने लिखा 5 का फैक्टोरियल, तो क्या होगा बताइए? 4 इंटू 5 होगा। वैसे मैंने 6 का लिखा तो क्या होगा बताइए? इंटू 6 होगा। 7 का मैंने लिख दिया तो क्या हो जाएगा बताइए? ठीक है, डन है क्या? अच्छा, 5 6 एंड क्या होगा? 7। इतनी चीजें क्लियर है कि फैक्टोरियल कभी भी हमने लिखा तो जो लिमिट होगी वहां तक संख्या चले जाएगी, लिमिट तक आपको लिख देंगे। डन है क्या यहां तक? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक, इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? 6, इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? 120 मिलेगा। क्या मिलेगा? 120 मिलेगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? 720 मिलेगा। क्या मिलेगा? 720। इसे मल्टीप्लाई करेंगे पूरा का पूरा तो क्या मिलेगा आपको? 1540। डन है क्या यहां तक? ठीक, अब ध्यान से पॉइंट को समझिएगा जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं। अब अगर मैं आपको पूछूं यूनिट डिजिट में क्या क्या मिला, ध्यान से देखिएगा। जब आपने फैक्टोरियल 1 निकाला तो यूनिट डिजिट में क्या मिला? 1 मिला। फैक्टोरियल 2 निकाले तो यूनिट डिजिट में क्या मिला? फैक्टोरियल 3 निकाले तो यूनिट डिजिट में क्या मिला? फैक्टोरियल 4 निकाले तो यूनिट डिजिट में क्या मिला? फैक्टोरियल 5 निकाले तो यूनिट डिजिट में क्या मिला? फैक्टोरियल 6 निकाले यूनिट डिजिट में क्या मिला? फैक्टोरियल 7 निकाले यूनिट डिजिट में क्या मिला? 0 मिला। अब बताओ, अगला अगर मैं मान लो बात लिखूंगा फैक्टोरियल 8 लिखूंगा तो यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फैक्टोरियल 9 लिखूंगा यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 12 भी लिखूंगा यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 144 भी लिख दो तो यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक, मतलब अगर आप देखो ध्यान से यहां पर तो आपके पास शुरुआती 1 2 3 और 4 यहीं तक की लिमिट है। देख लो ध्यान से, ये जो नंबर है
यही बस आपको यूनिट डिजिट में आपको क्या नहीं दे रहे हैं, जीरो नहीं दे रहे। समझ में आ रहा है क्या, जीरो नहीं दे रहे। बाकी कोई भी संख्या फैक्टोरियल में आपको दिए सभी के सभी क्या दे रहे हैं आपको, जीरो दे रहे हैं। समझ में आया क्या, ठीक है। 5760 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने से 5760 आएगा क्या, इसको देखो मल्टीप्लाई करके, हाँ 1540 आ रहा है ना। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 5040 आ रहा है। हाँ तो वही तो किया। अच्छा 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 ठीक, कितना आ रहा है, 70 किए और 7 2 जा 4 और 7 7 जा 5040 आएगा, ठीक। क्लियर है यहां तक, ठीक। इतनी चीजें सभी को समझ में आई क्या, कहीं पर भी हाँ 5760 नहीं होगा, 5040 होगा। 720 में मल्टीप्लाई हुआ, 720 में यहां तक की वैल्यू आपके पास कितनी है, 720 है। 720 है, 720 में बस आपको ये 7 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है हरीश। 5040 आएगा, 5040 डन है यहां तक, ठीक। अब देखिए फैक्टोरियल जब आप 4 से आगे बढ़े, फैक्टोरियल 4 से आगे बढ़े तो हर जगह आपको क्या मिला, यूनिट डिजिट में क्या मिला बताइए, जीरो आपको मिला है। क्या मिला है यूनिट डिजिट में, जीरो मिला है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा और उसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन आपको दे दे, यहां पे क्वेश्चन आपको दे दे यहां पर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन फैक्टोरियल डबल 9, फैक्टोरियल डबल 9 तक आपको वैल्यू दी जाए, ठीक है। फैक्टोरियल डबल 9 तक वैल्यू दी जाए तो इसकी वैल्यू या यूनिट डिजिट क्या होगी बताइए, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताएंगे, सभी बताएंगे भाई। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको कभी दे दी जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऑनलाइन वाले बताएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है श्रीकांत, बाकी लोग भी बताएंगे यहां पर, हरीश, ठीक है। देखेंगे अभी, चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। शिल्पा 4 बता रहे हैं, 3 आंसर मुझे मिल गए, 0 3 4, ठीक है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, मनीष 0 बता रहे हैं, वैभव अनुभूति 3, श्रीकांत, ठीक, ठीक है। सभी के आंसर लगभग में अगर मैं कहूं तो एक तो नहीं आया है, सभी अलग अलग आए हैं, ठीक है। ध्यान से देख लेते हैं यहां पर क्या क्या चीजें हुई है। पहला पॉइंट ये कि फैक्टोरियल 5 के बाद जैसे ही आप आगे बढ़े तो आपको यूनिट डिजिट में क्या मिलने वाला है ये बताइए, जीरो मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। फैक्टोरियल 99 तक यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। फैक्टोरियल 4 में, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24 तो आपको यूनिट डिजिट में क्या मिला बताइए, 4 मिला। फैक्टोरियल 3 में यूनिट डिजिट में क्या मिला आपको, 6 मिला यहां पर, ठीक है। फिर फैक्टोरियल 2 में वैल्यू क्या मिली आपको, 2 मिली। यहां पर फैक्टोरियल 1 में वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। क्लियर है क्या, तो अगर मैं जीरो को छोड़ दूं तो बाकी नंबर को बस जोड़ूंगा मैं, तो यहां पर इसे जोड़ते हैं 1 2 6 और किसको जोड़ूंगा मैं, 4 को जोड़ूंगा। क्लियर है क्या, अब यहां पर ऐड करो, 2 1 3 6 3 9 9 4 कितना होगा, 13 13 होगा, और 13 में जो यूनिट डिजिट नंबर है वो क्या है आपके पास, 3 है। तो जिन्होंने आंसर 3 दिया है उनके सभी के आंसर करेक्ट है, ठीक है। जीरो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, हाँ ठीक है। संगीता, अनुभूति, वैभव, श्रीकांत, आप लोगों ने जो बताया 3 जो बताया वो करेक्ट है, 0 जो बताया गया वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है ना। 0 कब के केस में होता, अगर आप मल्टीप्लाई कर जाते, मल्टीप्लाई के केस में आप 0 बोलते, बट यहां पर ये 0 नहीं होगा। बताइए, क्लियर है सभी को, ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बस बताइए। ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट मेरे को बताना था यूनिट डिजिट से रिलेटेड, जो आपको एक कंफ्यूज करता, और उसको भी आप देख रहे हो कि ये डराने के लिए बस फैक्टोरियल है, बट आप का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यहां पर बस 4 तक का आपको याद रखना, बाकी आपको तो सब क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यानी खेल कितना है, 4 ही फैक्टोरियल तक।
अब फैक्टोरियल 1000 दे 1500 दे अपने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फैक्टोरियल 4 तक की वैल्यू आपको याद रखनी है और वहीं तक का ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए बताएंगे भाई सभी स्टूडेंट, है ना। आज की क्लास समझ में आया कि नहीं आया, किस, है ना, कहीं पर कोई डाउट है, कोई समस्या तो एक बार बता देंगे, है ना। और कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं होगा तो आज और प्रीवियस की क्लास, ठीक है, इसके पहले वाली क्लास और आज की क्लास यूनिट डिजिट का पार्ट 1 और आज का पार्ट 2, ये दोनों क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन अप्लाई कीजिए, आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग डायरेक्ट में से कांटेक्ट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। घर में कभी बना रहे हो, कोई समस्या है तो डायरेक्ट आप कांटेक्ट करके क्वेश्चन को भेजिए, उसका सॉल्यूशन हम क्लासरूम में ही देख लेंगे, ठीक है। चलिए बताएंगे मनीष, क्लियर है भाई? वैभव समझ में आया कि नहीं आया? संगीता, शिल्पा, जितने लोग जुड़े हैं, अनुभूति, सभी को क्लियर है क्वेश्चन? आज की क्लास समझ में आई? फिर हम एक नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक की तरफ फिर बढ़ेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको ये फैक्टोरियल रिलेटेड करवा दूंगा, कल थोड़ा सा रिवाइजन करवा दूंगा यूनिटीज का, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।